अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बैंकिंग के लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं कुछ मैंने, ठीक है, पास पेपर्स को देखकर। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले तमाम पेपर्स में जो भी मैंने गेस्ट लगाए हैं उन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं ज़्यादातर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द एवेल्यूएशन ऑफ द बैंक। एवेल्यूएशन ऑफ बैंक क्या है, यानी बैंक की स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है, क्या है। रोल ऑफ विच पीपल आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर एवेल्यूएशन ऑफ बैंक, किस वजह से बैंक एवेल्यूएट हुआ है ज़्यादा, गोल्ड स्मिथ की वजह से, मर्चेंट की वजह से, मनी लैंडर्स की वजह से या किंग्स की वजह से। डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ बैंक, आपने मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ बैंक बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन आर्टिकल्स, मेमोरेंडम एंड प्रोस्पेक्टस, आपने नोट देना है, नोट बताना है आर्टिकल के बारे में, मेमोरेंडम के बारे में और प्रोस्पेक्टस के बारे में। आप ये जानते हैं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैंक, फिर बैंक कैसे फॉर्म होता है, बैंक कैसे बनता है, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, राइट मेरिट्स ऑफ स्केजुअल बैंक इन डिटेल, स्केजुअल बैंक के मेरिट्स लिखने हैं आपने, मेरिट्स यानी आपने एडवांटेजेस लिखने हैं। डिफाइन कमर्शियल बैंक एंड राइट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन डिटेल, कमर्शियल बैंक कौन सा होता है और इसके जो फंक्शन है, जो काम है, वो आपने इन डिटेल बताने हैं। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कमर्शियल बैंक का क्या रोल होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। डिफाइन कैश रिज़र्व एंड डिस्कस इट्स फैक्टर्स, कैश रिज़र्व क्या है और इसके फैक्टर्स बताने हैं आपने। व्हाट इज़ द क्रेडिट क्रिएशन, डिस्कस इट्स लिमिटेशन, क्रेडिट क्रिएशन क्या है और लिमिटेशन होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड फंक्शन इन डिटेल, सेंट्रल बैंक के इंपॉर्टेंस आपने बतानी है और इसके इंपॉर्टेंस यानी इसके फ़ायदे और इसके फंक्शंस बताने हैं इन डिटेल। डिफाइन क्लियरिंग हाउसेज एंड डिस्कस इट एडवांटेजेस मेरिट इन डिटेल, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में, और आपने बताना है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। हाउ सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, फिर सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस के तौर पर कैसे काम करता है या क्यों काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव इसका मकसद क्या है, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आप कैसे क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं वो मेथड बताना है। व्हाट मेथड आर अडॉप्ट बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिट, और सेंट्रल बैंक कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। डिस्कस द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, फिर क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आपने बताना है। वेरियस मेथड ऑफ नोट इशू, नोट इशू के मुख्तलिफ मेथड्स हैं वो आपने बताने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक के दरमियान क्या फ़र्क है ये आपने बताना है। स्केजुअल एंड नॉन स्केजुअल बैंक वही होता है। फिर प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज एंड चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, इनमें से कोई भी डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा चांसेस इसी के हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के एंड पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। फिर राइट अ नोट ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट, मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट आपने बताने हैं। डिस्कस प्रोसीजर या रीजंस ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, प्रोसीजर क्या है और किस तरह से आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल लिखनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कौन सा होता है और फिक्स अकाउंट कौन सा होता है, इन दोनों का डिफरेंस इन डिटेल बताना है आपने। व्हाट डू यू नो अबाउट फॉरेन करेंसी अकाउंट, डिस्कस इट्स फीचर, फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन सा होता है और इसके फीचर। मेरिट्स ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट, फिर मेरिट्स फ़ायदे क्या हैं बैंक अकाउंट खोलने के। फॉर अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर के लिए क्या फ़ायदे हैं। फॉर बैंक, बैंक के लिए क्या फ़ायदे हैं। और फॉर गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदे हैं। काइंड्स ऑफ चेक एंड करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स आपने काइंड्स ऑफ चेक बताने हैं, इसकी खसूसियात बतानी है। कॉजेज़ ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ चेक, डिसऑनर कब होता है चेक, इसको बताना है। वाई बैंक रिफ्यूज़ पेमेंट ऑफ चेक, बैंक किस सूरत में चेक की पेमेंट रिफ्यूज़ कर देता है। डिस्कस क्रॉसिंग चेक एंड इट्स टाइप, क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या है और इसकी टाइप्स बतानी है। राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है इसके बारे में नोट लिखना है आपने। डिफाइन सिक्योरिटी, डिस्कस क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है और क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिक्योरिटी क्या होती हैं। काइंड्स ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन के कितने काइंड्स हैं, उनका प्रिकॉशंस क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांसिंग लोन, और प्रिंसिपल्स क्या हैं जो एडवांस लोन के लिए यूज़ होते हैं। काइंड्स या टाइप्स ऑफ कस्टमर ऑफ बैंक्स,
कितने टाइप्स या कितने काइंड्स के कस्टमर्स होते हैं बैंक के, डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स और स्टेबल बैंकिंग सिस्टम। डिफ़ाइन आपने करना है बैंक को और एक्सप्लेन करना है करैक्टरिस्टिक्स किसके बारे में, गुड और स्टेबल बैंकिंग सिस्टम के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एवेल्यूएट द रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने रोल ऑफ स्टेट बैंक बताना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए इसका क्या रोल है। राइट फंक्शन, इसके फंक्शन लिखने हैं स्टेट बैंक के। और बोथ आर सेम क्वेश्चन एंड हैव सेम आंसर। और इन दोनों क्वेश्चन, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है और इनका सेम ही आंसर आएगा। डिफाइन एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल क्या? एक्सप्लेन द मेथड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। मेथड और एडवांटेज, मेथड और ऑब्जेक्टिव, मकसद या एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं एक्सचेंज ऑफ कंट्रोल के। तो ये थे कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। आपने इनको बच्चों तैयार करने हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।